है हाइट। जो लड़की चाहती है कि हाइट कम हो जाए, एक 55 से एक 52 हो जाए, रोड पे वो तो उतरे, वो संवैधानिक तरीका से सरकार के समक्ष अपनी मांग रखे। इलेक्शन ईयर है, सरकार उसकी मांग को मान लेगा। लेकिन जब कुछ छात्र नेता इसको लेकर के आह्वान करता है या करती है, तो मुश्किल से 50 गो लड़की ने जुटती है, अब फॉर्म भरती है लाखों लड़की, कमेंट करती है। अरे बैठ करके कहीं दूर से कमेंट करने से थोड़े हो जाएगा। आजकल भीख भी बिना मांगे नहीं मिलता है, और आपको आपका अधिकार बिना मांगे मिल जाएगा, बिना लड़े मिल जाएगा। तो अधिकार लेने के लिए जो है लड़ाई लड़ना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के पास, और सर से जानना चाहते हैं बिहार पुलिस 21,391 का जो भी अभ्यर्थी गेट पास लेकर के आए हुए हैं, सभी जो भी छात्र आए हुए हैं, सभी को इंतजार है बस एक ही पल का कि मेरिट लिस्ट का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। और 19,838 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो गया है। जो स्टडी पर बात करेंगे, क्या क्या सीक्रेट जानकारी है, सर सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहला आपका सवाल था इंट्रो देते हुए कि 21,391 पोस्ट के लिए जो बच्चा गेट पास लेकर के फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहा है, तो उस सब का जो है स्क्रूटनी चल रहा है अभी, ठीक है, 17 अप्रैल तक, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसके बाद ही मेरिट आएगा। लेकिन एक संभावना है मई फर्स्ट वीक में जो है मेरिट आने का, ये संभावना। लेकिन बहुत ऐसे जो है ट्रेनर सब अपना अपना डेट जारी कर रहे हैं कि 20 से 25 नहीं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, देखिए ये सब, एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये सब जानकारी जो है बोर्ड को देना चाहिए, सीएसबीसी के अध्यक्ष को देना चाहिए। सीएसबीसी ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो मेन उसी के क्षेत्राधिकार में ये सब चीज़ है। लेकिन आजकल स्टूडेंट जो है, मतलब टीचर से फिर जो है ट्रेनर से, फिजिकल ट्रेनर से जानना चाहता है। तो हमको लगता है कि इस बात की सही जानकारी जो है ना, सीएसबीसी का अध्यक्ष ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी, हो सकता है लेकिन 17 अप्रैल के तो बाद आएगा। जहाँ तक हमारी जानकारी है, हो सकता है हम गलत हो जाए, मई फर्स्ट वीक में, जहाँ तक हमारी जानकारी है। लेकिन सर बहुत ऐसी लड़की हैं जिनका जो तो मई फर्स्ट वीक में आएगा। एक बात बताइए, 20-25 अप्रैल को आ जाए, मई फर्स्ट वीक में आ जाए, कौन बड़का अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन सर लड़की सबका क्वेश्चन है कि भैया आप जाइए रोशन आनंद सर के पास जा करके ये क्वेश्चन जरूर रखिएगा कि अदर स्टेट में जो है एक 52 हाइट है, लेकिन बिहार एक लौता स्टेट है जहाँ पर एक 55 हाइट लिया जा रहा है। आरक्षण का भी लड़का सबका क्वेश्चन ये है कि अदर स्टेट में 12% है, जो 12% है आरक्षण, और 22% है, लेकिन बिहार में तो 38% आरक्षण है। देखिए, एक तो मतलब हाइट को लेकर के सवाल है। देखिए, पहले तो हाइट एक 55 से भी ज़्यादा था, लेकिन आंदोलन सब हुआ, उस वजह से हाइट कम हुआ। तो एक बात बताइए, इसके लिए जो है अभी इलेक्शन ईयर भी है। बिहार पुलिस का जो बच्चा, जो बच्ची, लड़की के लिए है हाइट। जो लड़की चाहती है कि हाइट कम हो जाए, एक 55 से एक 52 हो जाए, रोड पे वो तो उतरे, वो संवैधानिक तरीका से सरकार के समक्ष अपनी मांग रखे। इलेक्शन ईयर है, सरकार उसकी मांग को मान लेगा। लेकिन जब कुछ छात्र नेता इसको लेकर के आह्वान करता है या करती है, तो मुश्किल से 50 गो लड़की ने जुटती है, फॉर्म भरती है लाखों लड़की, कमेंट करती है। अरे बैठ करके कहीं दूर से कमेंट करने से थोड़े हो जाएगा। आजकल भीख भी बिना मांगे नहीं मिलता है, और आपको आपका अधिकार बिना मांगे मिल जाएगा, बिना लड़े मिल जाएगा। तो अधिकार लेने के लिए जो है लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो उसके लिए जो है आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हाइट एक 55 से एक 52 होगा, नहीं तो फिर एक 55 ही रह जाएगा। कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। अगर आप कीजिएगा उसको लेकर के आंदोलन, तभी होने वाला है, नहीं तो कोई उपाय नहीं। लेकिन सर नीतीश कुमार जी भी सांसद भवन में चर्चा किए थे कि 152 सीएम होना चाहिए। नीतीश जी तो विधानमंडल में, विधानसभा में, विधान परिषद में चर्चा किए होंगे 152 होना चाहिए। तो नीतीश जी के हाथ में तो सब चीज़ है, वो चर्चा क्या किए, वो तो कर सकते हैं, वो तो बिहार के राजा हैं, बिहार के मुख्यमंत्री मतलब बिहार के राजा हैं, उनके हाथ में तो सब चीज़ है, वो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और महिला को लेकर के जो है नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, उसको लेकर के सराहा भी जाना चाहिए।
आज के डेट में बिहार में महिला पहले की तुलना में सरकारी नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी में जाने को लेकर के ज़्यादा सक्रिय हो गई है। इसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो नीतीश जी महिलाओं के लिए तो किए ही हैं, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश जी से यह गुजारिश करेंगे कि आप ही की बेटी जैसी सब है, उनकी मांग है एक 52 कर देना चाहिए। और लोकतांत्रिक सरकार है, जनता की मांग तो स्वीकार होनी ही चाहिए। हमको लगता है कर दिया जाना चाहिए। सर लड़की का बात तो आप सुन लिए, लेकिन लड़का सबका भी कमेंट है कि भैया आंसर की कार्बन कॉपी और जो हाइट का प्रॉब्लम लड़की का है, उसके बाद जो है देखते हैं कि अब एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम होता है फिर जो है इसमें पेपर लीक हो जाता है बीच में। सभी जो है एग्ज़ाम सही ढंग से होना चाहिए। हाँ, यानी कुल मिलाकर के परीक्षा में पारदर्शिता, Yes, परीक्षा में पारदर्शिता। देखिए, भगवान कृष्ण बोले हैं सबसे ज़्यादा पवित्र इस संसार में नॉलेज है, ज्ञान है, शिक्षा है। इसमें तो धांधली होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, वो युग अलग था, ये युग अलग है, ये कलयुग है। तो कलयुग में कुछ भी हो सकता है। कलयुग में आप देखिए ना, मतलब जो है बीवी हस्बैंड को मार दे रही है। यस सर। क्या क्या हो रहा है बताइए ना देश दुनिया में। तो कलयुग है ये, इसमें जो है आपको कुछ भी हो सकता है, समझे। तो हम यही कहेंगे, का सवाल ये था परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के। परीक्षा में पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। आप ही बताइए, आप क्या चाहते हैं, परीक्षा में पारदर्शिता नहीं हो? हम लोग तो चाहते ही हैं परीक्षा में पारदर्शिता हो। देखिए, अगर परीक्षा में धांधली करके लोग जाते हैं तो फिर कोचिंग संस्थान का क्या मतलब है? यस सर। कभी कोई भी कोचिंग संस्थान वाला नहीं चाहेगा धांधली हो। तो जो छात्रों की मांग है वो जायज़ है, लेकिन बिहार पुलिस विभाग का जो है कुछ नियम है, उस नियम के वजह से जो है क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया जाता है। खैर वो नियम है, नियम तो परिवर्तित भी होता है। तो नियम में परिवर्तन करके इन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से कभी कभार जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, बच्चों के मन में संदेह होता है। अगर सरकार चाहती है कि सरकार को लेकर के लोग गंभीर रहे, लोग अच्छा सोचे, तो हमको लगता है कि जो छात्रों की मांग है उस मांग को मानी जानी चाहिए। मतलब क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, आंसर की देना चाहिए, OMR शीट देना चाहिए। सर और लड़का सबका और एक देखे थे कमेंट हम, उसमें कहा गया है कि सर अभी जो बात चल रहा है कि सर 391 का और 19,838 वैकेंसी में ये बात लागू करने के लिए बोल रहे हैं। और उनका कहना है कि 38% जो लड़की का आरक्षण दिया गया और 62% जो लड़का है। तो लड़का का जो है इसमें सर देखते हैं कि ज़्यादातर लड़का बोल रहे हैं कि हम शिफ्ट पूरा जो फिक्स नहीं है कि इसमें लड़का रहेंगे या इसमें लड़की रहेगी, लड़का की सीट लड़की भी खा सकती है। ये टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, ये टेक्निकल चीज़ है, तो ये विभागीय चीज़ है। विभाग को जो है इस पर क्लियर करना चाहिए, छात्रों को असमंजस में नहीं रखना चाहिए। लेकिन सर एक क्वेश्चन और है कि स्टूडेंट, अब जैसे आप बोले कि लड़की सब को हाइट को लेकर के सड़क पर उतरना चाहिए, तो लड़का सब का भी मांग है ना आंसर की, कार्बन कॉपी, उसके बाद जो है हाइट का प्रॉब्लम है लड़की सब का, एजुकेशन का फिर लड़का सब का है 3 साल का। आपकी जो भी मांग है आप संवैधानिक तरीका से सरकार के समक्ष एकजुट होकर के रखिए ना। फॉर्म भरने के लिए 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म भरेगा, लेकिन जब आंदोलन होगा तो क्या वो आता है? 50,000 तो नहीं आता है। 10,000 बच्चा उतर न जाए, जो विद्यार्थी का मांग है हर मांग मान लिया जाएगा। वही सर लड़का लड़की आपस में ही बट गई। हाँ, तो अब बटने दीजिए, तो ठीक है। अब बट गया है तो क्या कीजिएगा, आप उसको रोक सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, समझना पड़ेगा कि एकता में बल होता है, एकजुट होकर के जो है अपनी मांग को सही से रखना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अब हम बात कर लेते थोड़ा 19,838 पदों पर वैकेंसी जो न्यू आई हुई है उसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। सर क्या सर सीक्रेट जानकारी, सब स्ट्रेटजी और रणनीति? देखिए, एक तो फॉर्म 18 अप्रैल 2025 तक फिलअप होगा, उसके बाद फिर उसका एग्ज़ाम होगा। तो अब मेन है तैयारी। बच्चा जो है, बच्चा को बिहार पुलिस में पूछे गए पहले के प्रश्नों को आधार बना करके कुछ बुक लिस्ट ले करके जो है
तैयारी में लग जाना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ जो है रनिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ के आपका रिजल्ट हो जाता है, अगर आप रनिंग नहीं करते हैं, फाइनल रूप से अगर आप पुलिस नहीं बन पाते हैं तो फिर रिजल्ट लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 1 से 2 घंटा ग्राउंड भी जाइए, संतुलन बैठा करके जो है पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ जो है रनिंग भी आप कीजिए। और पढ़ाई में स्ट्रेटजी हम यही कहेंगे कि आप 21,391 पोस्ट में पूछे गए जो भी प्रश्न आपको अवेलेबल हो पाता है, उन प्रश्नों को आधार बना करके जो है आप तैयारी कीजिए और उसी तरीक़ा से इस बार भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सर इसमें लुसेंट पढ़े स्टूडेंट या करंट अफेयर्स बहुत इसमें थोड़ा रहते हैं कि करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाएगा, लुसेंट ही से कवर हो जाएगा। देखिए, एक तो मतलब हर बुक अच्छा है, कोई बुक खराब नहीं है, कोई टीचर खराब नहीं होता है, समझ गए। हम आपको बोले ना कि आपको जो है करना क्या चाहिए, आपको किसी एक सोर्स को अपना करके जो है अपनी तैयारी को धार देना चाहिए। कोई भी एक सोर्स अपनाइए, आप अनेकों सोर्स अपनाइएगा तो मतलब उचित नहीं है। अगर आप जो बुक बोले हैं उस बुक को भी करके आप बन सकते हैं। जीएस आधारित एग्जाम में वो जीएस का पुस्तक है तो आप उसको भी करके निश्चित तौर पर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। बहुत सारे लड़का उसको पढ़ के बने हैं। तो सोर्स में जो है ना कोई एक सोर्स अपनाइए। लुसेंट पढ़ना है लुसेंट ही पढ़िए, क्राउन पढ़ना है क्राउन ही पढ़िए, या फिर अन्य कोई पुस्तक पढ़ना है वही पढ़िए, लेकिन कोई एक सोर्स आप अपनाइए। बहुत ऐसे लड़का का क्वेश्चन रहता है कि रोशन आनंद सर का जो थर्ड एडिशन का बुक आया है क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा के लिए स्पेशल, क्या उसमें जो भी सेट दिया गया है वो सेट कंप्लीट कर ले तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं? एकदम, क्यों नहीं। वो तो इतना सदाबहार बुक है, उस बुक को पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जिस बुक का आप चर्चा कर रहे हैं उस बुक को पढ़ के कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, उसमें इतना मटेरियल हम दिए हुए हैं। सर का सबका ये भी कहना है कि सर का बैच कब से आ रहे हैं, न्यू बैच? बिहार पुलिस को लेकर के बैच तो 28 फरवरी से ही चल रहा है, उसमें तो अभी तक डेमो ही चल रहा है। अभी तक डेमो सर? हाँ, डेमो चल रहा है, सारा वीडियो फ्री है, एकदम फ्री में अभी पढ़ा रहे हैं। पढ़िए जितना पढ़ना है। और सेट को लेकर के सर प्रैक्टिस सेट? प्रैक्टिस सेट तो मतलब प्रत्येक संडे को प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रत्येक सैटरडे संडे को प्रैक्टिस सेट चल रहा है। लास्ट में सर क्या कहना चाहते हैं जो भी ऑडियंस देख रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं, किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक कीजिए। आप ईमानदारी से अगर किसी भी काम को कीजिएगा तो आपकी जो भी दिली तमन्ना है वो आपका पूरा जरूर होगा। थैंक यू सर, कीमती से शुक्रिया शुक्रिया।